दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आपने भी कुछ दिन पहले सुना था कि उस वक्त जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे तो उस वक्त भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ रहे थे और इन दोनों देशों के रिश्ते बहुत तेजी से बिगड़ते जा रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी भी दो देश का रिश्ता नहीं बिगड़ता। वो दो देश के चलाने वाले कैसे हैं और वो देश के लोग दूसरे देश के लोगों का या वो देश का शासन का प्रमुख दूसरे देश के शासन के प्रमुख या दूसरे देश के नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव करता है, चाहे वो दबाव में हो, चाहे वो राजनीतिक दबाव में या कोई भी दबाव में हो, इसके आधार पर तय होता है कि वो दोनों देश के बीच में क्या स्थिति है। और अगर देश का शासन करने वाला या देश के शासन करने वाला का विचार बदल जाए तो जब दो देशों के बीच में ना जो दरार पड़ती है, दूरी बढ़ती है, दुश्मनी होती है, वो दोस्ती में बदलने में समय नहीं लगता। और यही चीज अभी भारत और कनाडा को लेकर हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आप लोग को याद होगा कि कनाडा के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, वो कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब बिना सबूत, बिना गवाह, बिना कोई सर पैर के वहां के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे वो भारत सरकार के ऊपर खुला आरोप लगा रहे थे कि भारत सरकार के द्वारा मेरे देश के नागरिकों को मारा जा रहा है। अब भारत सरकार कहा कि सबूत दीजिए, तो सबूत नहीं दिए। फिर आरोप लगाए, सबूत नहीं दिए। और ये बात जहां तक कि जस्टिन ट्रूडो को भी पता था कि मेरा आरोप बेस सर पर का आरोप है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो का वहां पर समर्थन इस बात से था, उनको यहां राजनीतिक मजबूरी थी कि वहां सिख संप्रदाय का बहुत बड़ा उनके साथ उनके राजनीतिक उनका सपोर्ट है और अगर वो सपोर्ट खींच दिया तो दिक्कत होगा। लेकिन यहीं पर वो मात खा गए। सबसे पहली बात, कोई भी धर्म के लोग कभी भी गलत नहीं होते और सिख संप्रदाय के लोग ऐसे गलत या कोई भी आतंकी का साथ नहीं देते। लेकिन उनको ऐसा लगा कि अगर मैं जो निज्जर का अगर मैं बात उठाऊंगा तो वहां का सिख संप्रदाय मुझसे खुश होगा। लेकिन कभी भी सिख संप्रदाय कभी भी भारत के विरोध में या किसी और लोगों के या किसी ग्रुप के विरोध में कोई काम करने वाला को अपना प्रमुख नहीं मानता। तो ये उनका गलतफहमी तब दूर हो गया जब उसी के बाद में और भारत के साथ जो रिश्ते बिगाड़ते गए उसके बाद में जस्टिन ट्रूडो की इतना ज्यादा विरोध शुरू हुआ कि उनको उनका कुर्सी वक्त के पहले खाली करना पड़ा। और उसके बाद में वहां के जो अगले प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी। अब मार्क कार्नी जैसे ही प्रधानमंत्री बने उन्हें पता था कि कनाडा का कहां से नुकसान हुआ है, तो उन्होंने सबसे पहली बात जो कनाडा का जो तरफ से ये मैसेज दिया कि भारत से रिश्ते सुधारने होंगे। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो मंत्री में कई भारतीय मूल की महिला को भी शामिल किए। और अब उसके बाद में जब से मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं, हर दिन कनाडा और भारत के रिश्तों में नया सुधार हो रहा है। जब जस्टिन ट्रूडो के समय जब भारत में जब इतना स्थिति बिगड़ जाता है कि दोनों अपने अपने देश के राजनयिकों को वापस बुला लिए थे, लेकिन अब राजनयिकों को वापस रखने के बाद भी चल रही स्थिति इतना सुधार की ओर बढ़ रही है। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में ना एक नया बात आया है। इंद्रजीत सिंह गोसल को गिरफ्तार कर लिया गया और ये जो वहां के जो प्रमुख खालिस्तानी आतंकी पन्नू का सिक्योरिटी इंचार्ज है। और इसके बाद यही नहीं, एक गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कनाडा के सुरक्षा सलाहकार नथाली की मीटिंग हुई। और इसको निश्चित तौर पर भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। और कनाडा की तरफ से कहीं ना कहीं मैसेज है कि हम भारतीयों के साथ हैं और कोई भी रहे, अगर कोई किसी भी तरीके से आतंक का कोई अगर सहारा बनेगा या किसी देश की तरफ बिना कोई मतलब का अगर आतंकी गतिविधियां बढ़ाएगा तो कनाडा उसके साथ में नहीं रहेगा। और यही हाल और यही सोच भारत का भी है। और जब दो देशों का सोच मिलता है तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच दूरियां कम होती है। और यही नहीं, इसके बाद कनाडा में एक नया कानून बनाया गया। एक कानूनों में मंदिरों को लेकर बहुत बड़ा संरक्षण की बात किया गया है। उसमें यह बात कहा गया है कि अगर किसी की खास पहचान के आधार पर अगर किसी पर हमला करेगा या कोई भी ऐसा पूजा स्थल को वहां पर कोई तोड़फोड़ करेगा या उसके दरवाजे को नुकसान पहुंचाएगा या उसके लिए जो रास्ता बना है उस मार्ग को अवरोध करेगा या किसी भी तरीके से कोई भी धार्मिक स्थल पर कोई उत्पात मचाया जाएगा, खास करके मंदिरों के लिए किया गया है, तो उसके लिए 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
एक और कनाडा की तरफ से भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत दिया गया है कि भारत और कनाडा के रिश्ते अब पहले की तरह सुधर जाएंगे। और दोस्तों, मैंने वीडियो का आपको शुरुआत में बताया था, कभी भी दो देशों के बीच में रिश्ते नहीं बिगड़ते। दो देशों के जो शासन प्रमुख है और शासन प्रमुख का दूसरे देश के नागरिकों अथवा शासन प्रमुख के प्रति जो व्यवहार रहता है, उसके आधार पर दोनों देशों के रिश्ते तय होते हैं। तो इस तरीके से निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये भारत और कनाडा को लेकर नया युग का शुरुआत है और बहुत अच्छा संकेत है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको एनालिसिस पसंद आया, तो प्लीज मेरे वीडियो को भी थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सबका वीडियो को करते हैं, थोड़ा मेरा भी कर दीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।